नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत यूनिट 4 कक्ष गतिकी एवं शिक्षक की भूमिका क्लासरूम डायनेमिक एंड रोल ऑफ टीचर के अंतर्गत समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक और समूह का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रुप और समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं समूह गतिकी या ग्रुप डायनामिक्स क्या है। अंग्रेजी का शब्द डायनामिक्स, जिसका अर्थ होता है गति, एक ग्रीक भाषा के शब्द से निकाला गया है जिसका अर्थ है शक्ति। समूह गतिविज्ञान उन शक्तियों का ज्ञान देता है जो एक समूह में सक्रिय होती है। उन शक्तियों का अध्ययन समूह गतिविज्ञान का अन्वेषण का विषय होता है। यह अन्वेषण उस दिशा में होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि शक्तियाँ किस प्रकार उभरती हैं, किन दिशाओं में ये शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, क्या इनके परिणाम होते हैं और किस प्रकार से उनका रूपांतर किया जा सकता है। समूह विज्ञान का प्रयोग इस ज्ञान का किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करना है। समूह गतिविज्ञान शब्दों का प्रयोग केवल 50 वर्षों से होना आरंभ हुआ। सन 1945 में लेविन ने समूह गतिविज्ञान का एक अनुसंधान केंद्र खोला था, जहां समूह की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन का प्रारंभ समाज या सोसाइटी में ही होता है और जीवन पर्यंत समाज में रहकर ही वह अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियां करता है। समाज के सदस्यों में परस्पर सहयोग का होना स्वाभाविक ही है। वास्तव में मनुष्यों में समूह मूल प्रवृत्ति होती है। वह समूह बनाकर रहता है। उसकी अनेक मूल प्रवृत्तियों की तुष्टि समूहों में ही हो सकती है। समाज व्यक्तियों का एक दीर्घ समूह होता है। समूह के सदस्य होने के कारण व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों और व्यवहारों का प्रभाव समूह पर पड़ता है और समूह के अन्य सदस्यों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ना स्वाभाविक ही है। समूह के कारण व्यक्ति में कुछ सामूहिक प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं जो समूह के सदस्यों के व्यवहार का संचालन व निर्देशन करती हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत न केवल व्यक्ति के व्यवहार वरन समूह के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है, जिसे समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी के नाम से संबोधित किया जाता है। शिक्षा का एक उद्देश्य बालक का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन करना है और सामाजिकरण समूहों में ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रक्रिया में बालकों को तरह तरह के समूहों को बनाकर कार्य करना होता है। यही कारण है कि शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी में ग्रुप साइकोलॉजी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब जानते हैं समूह का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रुप। मनुष्य में समूह बनाकर रहने की सामाजिक या सोशल प्रवृत्ति होती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य पारस्परिक सहायता के अभाव में अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता है।
अपने हितों के लिए उसे अन्य व्यक्तियों से संपर्क बनाना पड़ता है। व्यक्ति के संपर्क में समान हित वाले जो व्यक्ति आते हैं वे धीरे धीरे एक समूह का रूप ले लेते हैं। व्यक्ति समूह में अपने व्यक्तित्व को भूलकर सामूहिक व्यक्तित्व को अपना लेता है और समूह के प्रयोजन के अनुकूल आचरण करता है। समूह समाज के अंग होते हैं। किसी समूह के सदस्य अपने स्वभाव, आचरण, बुद्धि और कार्य में परस्पर कितने ही भिन्न क्यों ना हो, परंतु समूह के सदस्य के रूप में एक विशिष्ट ढंग से अनुभव करने, सोचने और कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। समूह के सदस्यों का यह विशिष्ट ढंग उनके व्यक्तिगत ढंगों से पूर्ण रूप भिन्न हो सकता है। समूह के अर्थ स्पष्ट को करने के लिए आगमन व निम्फॉम ने कहा, whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group. जब दो या अधिक व्यक्ति निकट आते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो कहा जाता है कि वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। वहीं क्यूवर के शब्दों में ए ग्रुप इज एनी नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन रिसिप्रोकल कम्युनिकेशन। कोई समूह पारस्परिक संप्रेषण वाले व्यक्तियों की कोई संख्या है। वही मैकाइवर और पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी जमाव से है जो परस्पर एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाते हैं। बाय ग्रुप वी मीन्स ए collection of human beings who are brought into social relations with one another. सामाजिक समूह से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जिनका कोई समान उद्देश्य होता है, जो एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, जिनमें समान निष्ठा होती है और जो किसी एक जैसी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ए सोशल ग्रुप मे बी थॉट ऑफ एज ए नंबर ऑफ पर्सन्स, टू और मोर, who have some common objects of attention, who are stimulus to each others, who have a common loyalty and participate in similar activity. समूह के सदस्य की आवश्यकता है और हित एक जैसे होते हैं। अब बात करते हैं समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। समूह के सभी सदस्यों के समान उद्देश्य और दृष्टिकोण होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे परस्पर सद्भावना से कार्य करते हैं। समूह या ग्रुप में एकता, यूनिटी और सहयोग की भावना पाई जाती है। एक जैसा स्वार्थ होने के कारण समूह या ग्रुप के सदस्य परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। समूह या ग्रुप में पारस्परिक जागरूकता की भावना होती है। समूह के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने हो अथवा ना हो, परंतु वे एक दूसरे के हित के लिए सदैव जागरूक रहते हैं। समूह के
सदस्यों में हम की भावना वी फीलिंग होती है, जिसके कारण वे केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति न करके अन्य सदस्यों के हितों की रक्षा भी करते हैं। समूह या ग्रुप के सदस्यों में समूह के प्रति एक आस्था होती है। वे समूह के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। समूह के सदस्यों के विचारों, आदर्शों और मूल्यों में कुछ न कुछ समानता अवश्य होती है। प्रत्येक समूह की अपनी कुछ मान्यताएं, परंपराएं और नियम होते हैं, जिनका पालन समूह के सभी सदस्य करते हैं। समूह के सदस्यों को एक सामूहिक शक्ति की अनुभूति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे ऐसे व्यवहार, आचरण अथवा कार्य कर लेते हैं जिनकी उनसे आशा नहीं की जा सकती है। समूह के सदस्य भावनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। वे परस्पर तर्क और आलोचना को अधिक महत्व नहीं देते हैं। समूह की बुद्धि, तर्क और निर्णय आदि समूह के नेता पर निर्भर करते हैं। समूह का नेता समूह के मन को वांछित दिशा में मोड़ सकता है। तो ये था समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक्स और समूह का अर्थ व विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। धन्यवाद।